दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल पीपल पे। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचित्र रीति नीति के कारण विरोधाभासों से घिरी नजर आती है। उसके समर्थक सोशल मीडिया पर गांधी और अम्बेडकर का चरित्र करने में सीमाएं पार करती रहती, फिर भी उन्हें रोकने के लिए न तो संघ ये आवश्यक समझता है कि वो अपनी शाखाओं में सकारात्मक उन महापुरुषों के बारे में सकारात्मक बौद्धिक दिलवाए, और न ही भारतीय जनता पार्टी देश के लिए महापुरुषों के योगदान को अपने समर्थकों को बताने का कोई अभियान चलाती है जिससे उनकी सोच बदली जा सके, उनके समर्थकों की अपने समर्थकों की सोच भारतीय जनता पार्टी बदल सके, ऐसा कोई प्रयास उसकी तरफ से नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी मासूमियत दिखाने के लिए सरकारी दफ्तरों में गांधी और अम्बेडकर के चित्र लगवाने की औपचारिकता जारी रखे हुए घोषित श्रद्धेयों की मतलब श्रद्धा की पात्र महापुरुषों की वंदना करना और फिर उन्हीं को गाली दिलवाना, यह केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए ही संभव है। मोदी सरकार की एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने 26 जून को संविधान दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की। पूरे देश भर में काफ़ी धूमधड़ाके के साथ ये संविधान दिवस इस दिन मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी संविधान दिवस पर राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसे संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां एक और बाबा साहब और अम्बेडकर की अभ्यर्थना दिल खोलकर की, वहीं और साथ साथ में संविधान को भी जो बाबा साहब को श्रेय दिया जाता है उसको तैयार करने में, उसकी भी खूबियों की तारीफ करने में उन्होंने कोई कंजूसी नहीं की। बताया कि आज जो देश का विकास है, जो आज जो है वो देश जो विकास कर रहा, जो एक महाशक्ति बना हुआ है, वो इसी संविधान की देन। दूसरी ओर संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद के शब्दों को जुड़वाने की उन्होंने आलोचना की और इन सिद्धांतों को लेकर अपनी वितृष्णा भी कटु शब्दों में जाहिर की। यह संविधान और बाबा साहब के प्रति भाजपा के नज़रिए का प्रतिबिंब है। भारतीय जनता पार्टी की असली सोच यही है, बाबा साहब के बारे में हो या गांधी के बारे में, जो इनके योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला। यही उनकी भारतीय जनता पार्टी की माना जाना चाहिए कि यही उनकी असली सोच है। लेकिन कई मजबूरियां हैं जिसकी वजह से बजाय जो है अपने समर्थकों की तरह खुलकर इन दोनों महापुरुषों की निंदा करने के, उस समय समय पर इन महापुरुषों की जो है की तारीफ के कसीदे भी पढ़ दिया करती है। ये पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी कपटपूर्ण आचरण के लिए बदनाम है, और ये जो है उसी कपटपूर्ण आचरण का एक नमूना, एक उदाहरण है। आप लोगों को ध्यान होगा कि कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में इंदिरा सरकार के समय जोड़े गए उक्त शब्दों को खारिज करने वाली याचिका खारिज कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान में इन शब्दों को जोड़ने में कुछ गलत नहीं किया गया है और ये संकल्प संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। इसलिए इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से हटाने का आदेश ये सर्वोच्च अदालत नहीं दे सकती। अब सभी जानते हैं कि भगत सिंह से लेकर बाबा साहब तक धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी व्यवस्था के कायल हैं। भाजपा जबकि उनके विचारों से सहमत नहीं, तो क्यों ना माना जाए कि सोशल मीडिया पर गांधी और अम्बेडकर के खिलाफ जो विस्मरण होता है उसके पीछे
भारतीय जनता पार्टी की ही शय है। बहरहाल समाजवाद के उद्देश्य से किसी सरकार को मुकरना नहीं चाहिए। उसका कारण ये कि समाजवाद का उद्देश्य क्या है कि पूंजी का एक जो है न्यायपूर्ण वितरण हो, सारे लोगों को के बीच में समान वितरण ना हो, लेकिन एक न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। जैसे पता चला कि 1% आबादी की 1% जो सबसे अमीर लोग हैं, पता चला कि उनकी पूंजी जो है वो उनका देश के संसाधनों पर 40% कब्जा है, और 10% जो बड़े लोग हैं, रईस लोग हैं, उनके पास में 60 से 70% आर्थिक संसाधनों का उन पर कब्जा हुआ है। उनकी जो है उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है, उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर आम आदमी की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, और उसकी जो है आमदनी गिरती जा रही है। जिसका उदाहरण ये कि पहले सरकार लगभग सारी जो उसके अपने पद होते थे, वो चाहे सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे दफ्तरी काम वाले पद हो, वे सारे काम में रेगुलर कर्मचारी रखती थी, जिनको वेतन भत्ता, मेडिकल भत्ता और तमाम सारी सुविधाएं देती थी, जो एक किसी कामगारों को मिलनी चाहिए। इसके बाद सरकार ने संविदा पर भर्तियां करना शुरू कर दी, जिसमें उसकी जो है उसका जो मेहनताना है, उसकी जो तनख्वाह है, उसकी सीमित कर दी गई, और हालांकि उसमें इंक्रीमेंट का प्रावधान रखा गया। अब जो है आउटसोर्सिंग पर भर्तियां करके, आउटसोर्सिंग के जरिए भर्तियां करके वो सरकार जो है अपने विभागों को चलाने का काम करके दिखा रही। तो आउटसोर्सिंग में जो ठेकेदार कंपनियां हैं, वो जो न्यूनतम वेतन के प्रावधान है उसका कोई पालन नहीं है। संविदा पर भी सम्मानजनक आमदनी, सम्मानजनक तनख्वाह मिल जाती थी कामगारों को, कर्मचारियों को, तो उसकी कोई गारंटी नहीं रह गई। इस महंगाई के युग में आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों को 13-14 हज़ार रुपये तनख्वाह दी जाती, मतलब 13-14 हज़ार रुपये तनख्वाह देने का उनसे वायदा होता। 13-14 हज़ार की तनख्वाह में वो दस्तखत करते, लेकिन 13-14 हज़ार रुपया उनके हाथ में नहीं आती। 3-4 हज़ार रुपये ठेकेदार कंपनी काट लेती है, और ये पहले ही वो तय कर लेती है जिसकी भर्ती की जा रही है। और आउटसोर्सिंग में भी भर्ती होने में रिश्वत लगती है, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये। तो इतना मामूली वेतन और उससे जो है फिर भी उसमें भी जो पैसे लिए जा रहे हैं, और उसकी तनख्वाह में भी कटौती की जा रही है। ऐसा नहीं कि सरकार इससे परिचित ना हो, लेकिन सरकार इस पर कोई रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि जो योगी समाजवाद का नाम आते ही जिस तरह से भड़क जाते हैं, तो उससे ये पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को पसंद करती है, ऐसे नेताओं को प्रमोट करती है जो कि गरीबों की भलाई के लिए, वंचितों की भलाई के लिए जो है के कामों के प्रति, नीतियाँ बनाने के प्रति अरुचि रखते हो। योगी जी धार्मिक क्षेत्र से, धर्म क्षेत्र से और राजनीति में आए हैं, तो उन पर धर्म क्षेत्र की जो कुछ जो है धारणाएं, विकृत धारणाएं, उनका असर उन पर पूरा रहता है। वो ये नहीं मानते कि सामाजिक व्यवस्थाओं के अन्यायपूर्ण होने की वजह से ये होता है कि जो आम लोग हैं वो गरीबी के गर्त में जा समाते। वो ये मान के चलते हैं कि जो गरीबी है वो व्यवस्था की कमियों की वजह से नहीं है। वो गरीबी जो है, जो गरीब है वो गरीब इसलिए है क्योंकि उसका भाग्य ऐसा, ईश्वर ने ही उसका भाग्य ऐसा लिख के भेजा है कि उसको गरीब रहना है, गरीब रह के उसको जो मौजूदा ज़िंदगी गुजारनी है, और उसमें वो भगवान का भजन करे, पूजा पाठ करे और सेवा करे,
जो अपने प्रभुओं की चाहे वो उसके डिपार्टमेंटल हेड हों या कोई जहाँ पे भी नौकरी करता हो, तो उसके नौकरी के जो मालिकान हैं, संचालक हैं, जो बॉस हैं, उनकी वो सेवा करें ताकि उसके जो है उसके खाते में पुण्य जमा हो सके और अगले जन्म में फिर उसको ईश्वर गरीबी में न रखकर और उसको जो है उसको भी किसी संपन्न घर में अवतार लेने के लिए भेजे। तो ये जब धारणा है तो धारणा में ये भी है कि अगर हम जो है ईश्वर की इस व्यवस्था में दखल देने का काम करेंगे, यानी गरीब को जो है समृद्ध बनाने का काम करेंगे, तो ये पाप होगा, ये अधर्म होगा। तो इसलिए योगी जी समाजवाद से भड़क सकते, वरना जो भारतीय संविधान में जो समाजवाद लिखा हुआ है वो वामपंथी जैसी, उसके पीछे वामपंथी वामपंथी देशों जैसा समाजवाद लेने का कोई उद्देश्य नहीं। उसके पीछे ये नहीं कि आप जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े कारपोरेट हैं, उनकी सारी संपत्ति छीन के और गरीबों में बांट देने का काम करें। उसका मतलब, समाजवाद का मतलब ये है कि वो जो है जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो लोगों की ज़रूरत से जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को सरकार अपने हाथ में रखे, उनको निजी हाथों में सौंपने की कोशिश न करे, निजी कंपनियों की सोचने की कोशिश न करे, ताकि गरीब और अमीर सबको समान शिक्षा मिल सके। और दूसरा ये है कि उसके पीछे ये भी है कि वो जो है संसाधनों की एक जगह अगर पता चला कि एक जगह के केंद्रीकरण हो रहा है, कुछ चंद हाथों तक केंद्रीकरण हो रहा है, तो वो सरकार की नीतियों में कौन सा डिफेक्ट है उसको जांचे। एक तो डिफेक्ट यही है कि सरकार विकास कार्यों के लिए अब सरकार को बहुत जो है संसाधनों की जरूरत पड़ने लगी, और वो विकास कार्य भी गरीब के लिए नहीं। वंदे भारत में बैठने की कल्पना कोई गरीब नहीं कर सकता। तो वो ट्रेन अगर चला रहे तो फिर उसमें गरीब रथ और जनसाधारण जैसी ट्रेन चलाना उनके उसमें एजेंडे में नहीं है। वो वंदे भारतम, बुलेट ट्रेन, ये तो हमने केवल रेल के क्षेत्र में किया। सब जगह सारे क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है कि वो जो सारी सेवाएं और सारे जो उत्पाद हैं वो जो है वो सारी सुविधाएं वो गरीबों की पहुंच से बाहर हो जाए, ये एक काम कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये जो है कि एक बड़ा धार्मिक काम कर रहे हैं, इस तरह से वो गरीब को पिताड़ना देके ईश्वर की इच्छा को पूरा करे। तो इसलिए वो नहीं करते कि अपने टैक्सेशन के उसमें सुधार करें। अगर उन्हें चूँकि वो बहुत ही आलीशान विकास के लिए प्रयत्नशील है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आलीशान विकास के लिए तो बहुत ज़्यादा बजट चाहिए। तो बजट जुटाने के लिए क्या कि आम आदमी पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से ज़्यादा टैक्स थोपा जा रहा है, ताकि वो जो सरकार की विकास के जो मानक हैं उनके लिए जो बजट चाहिए उसकी पूर्ति हो सके। माचिस तक पर जीएसटी लगती है, रोडवेज में लगती है। रोडवेज में सफ़र कौन करता है? जो समाज की बिल्कुल तलहटी में रहने वाला आदमी, वरना आज कोई रोडवेज में जो है सफ़र करना पसंद नहीं करता। तो एक तो जीएसटी उस गरीब आदमी से वसूली जा रही है, और वो चोरी भी नहीं कर सकता अमीरों की तरह कि पता चला कि वो कॉर्पोरेट टैक्स देने में सीए से एक फर्जी कागजात तैयार कराए, और जो है वो जब पता चला कि 50 लाख का कोई कॉर्पोरेट टैक्स तब दिया जाए जब 5 करोड़ रुपए की चोरी कर ली जाए। यही बात इनकम टैक्स में ऐसा झोल है इनकम टैक्स की व्यवस्थाओं में कि जो है जो लोग इनकम टैक्स देते हैं, ज़्यादातर लोग उनमें से अगर 1 लाख रुपए इनकम टैक्स दे रहे हैं तो पता चला कि 10 लाख की वो चोरी कर रहे हैं। सीए इस मामले में पूरी मदद कर देता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी
दस्तावेज बना हुआ और उनको उनके जो रिटर्न है उसको मंजूर करता रहता है। तो कहने का मतलब ये कि गरीब आदमी तो अब माचिस खरीदने जा रहा है या कोई दूसरी चीज़ या साबुन खरीदने जा रहा है और उस पर जीएसटी उसको देनी है, तो उसके पास में तो ये गुंजाइश है नहीं कि वो जीएसटी न दे और उसमें कोई हेरा फेरी कर ले, ऐसी गुंजाइश उसके पास में तो है नहीं। तो सारा टैक्सेशन वो सारा करारोपण आम आदमी पर और गरीब आदमी पर किया जा रहा है। तो समाजवाद क्या कहता है कि समाजवाद कहता है कि अपनी देश के विकास संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए जनता को जो आवश्यक चीज़ों या आवश्यक सेवाएं हों, वो अगर अनुदान देना पड़े तो अनुदान दे, वो जो है सस्ते में उपलब्ध कराने की गारंटी की जाए। और दूसरी ओर जो 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 भव्य विकास के लिए जो संसाधनों की ज़रूरत है, यानी बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत है, उस बजट को जुटाने के लिए तथा देश के 1% सबसे बड़े आदमियों से पर वेल्थ टैक्स लगाने जैसे उपाय किए जाएं और जिनकी चर्चा कुछ कर के संबंध में कुछ उपायों की चर्चा कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में की थी, जिसको बहुत बदनाम करते रहे मोदी। लेकिन एक ना एक दिन उस पर विचार करना पड़ेगा, वरना आम आदमी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो ये कहना है कि ये कहना है कि समाजवाद के खिलाफ, समाजवाद आते ही जैसे लाल कपड़ा देख के सांप बिदक जाता, वो लाल कपड़ा देख के जैसे सांड बिदक जाता है, तो उसी तरीके से हमारे योगी जी हैं जो समाजवाद का जो जहाँ कहीं भी समाजवाद का नाम आता है वो पूरी ये साबित करने में लग जाते हैं कि समाजवाद तो जो है मानवीय व्यवस्था के विरोध में है, वो मानवता के विरोध में, मानवीयता के विरोध में है समाजवाद को एक बहुत ही विकृत विचारधारा के रूप में, बहुत ही ईश्वर विरोधी विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करने में उनका उत्साह रहता। तो एक तो समाजवाद के प्रति उनकी योगी जी की इतनी तिक्तता है, और दूसरी ओर जिनके जो है वो जयंतियों पर या उनके पुण्य दिवस पर वो जब भाषण करते हैं और उनका जो है और उसके बाद में बिल्कुल उन पर न्योछावर होते दिखाई देते हैं। ये उनको मालूम नहीं है कि भगत सिंह से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक उस समाजवादी व्यवस्था के ही कायल थे। तो समाजवाद के खिलाफ यानी गरीब के खिलाफ की सोच, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ के विरुद्ध की सोच है। उनके बाबा साहब उनको नकारने की सोच है बाबा साहब अम्बेडकर हो चाहे गांधी जी हो। गांधी जी समाजवाद नाम नहीं देते, लेकिन ट्रस्टीशिप की बात वो करते थे। तो ट्रस्टीशिप में भी बहुत कुछ ये था कि हर व्यक्ति तक संपन्नता पहुँचे, जो आज की व्यवस्था में संभव नहीं हो पा रहा। तो अगर वो वास्तव में अगर उनको जो है उनके विचार ही प्रिय होनी चाहिए, तभी किसी को महापुरुष कहा जा सकता, उसकी वंदना की जा सकती। तो गांधी और अगर जो है बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति वास्तव में श्रद्धा रखती है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर योगी जी को ये बताना चाहिए कि वो क्यों इनसे श्रद्धा रखते, इनके किन कामों से, किन विचारों से इनकी श्रद्धा रखते। वरना एक रटी रटाई जो है लोग और वंचित जनता को गुमराह करने के लिए वो इनका नाम लेने की कोशिश करते हैं। वैसे तो वो इनसे जो है उनको इनके विचारों को पढ़ने तक में, इनके कामों को पढ़ने तक में उनकी एलर्जी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की का बेहद कपटपूर्ण आचरण है और लोगों को ये समझना चाहिए, वरना गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा दुर्दिन आने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले हमेशा की तरह हम अपने दर्शकों से निवेदन कर रहे हैं कि वो
हमारे वीडियो को, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और इसी के साथ साथ जिन दर्शकों ने आज पहली बार हमारा वीडियो देखा है, ये चैनल देखा है, और उन्हें हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो उनसे हमारा निवेदन ये है कि वो लोग हमारे वीडियो को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और फिर इसको जो है बेल आइकॉन दबाएं इसमें, ताकि उन्हें चैनल पसंद आया है तो वो हर वीडियो हमारा सुनना चाहेंगे, तो उनको हमारे हर वीडियो को जैसे हम डालें उसकी सूचना उनको मिल जाया करे। वीडियो को वो सब्सक्राइब कर, खुद तो सब्सक्राइब करें ही, अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को और अपने संबंधियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल का वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही वो भी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और अंत में मेरा निवेदन ये भी है कि आज के वीडियो के बारे में आप जो राय रखते हो उसको कमेंट बॉक्स में दर्ज कराने की मेहरबानी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।